आज हम बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इस वीडियो लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स और उसके फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इसमें लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के ही फीचर्स कंबाइंड होते हैं, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। सी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को एक सिंपलर प्रोग्राम्स में डिवाइड करते हैं जिनको हम फंक्शंस कहते हैं, और इन फंक्शंस में ही डेटा का मूवमेंट होता है। सी में वैसे बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। उनमें से एक फीचर है डायरेक्ट एक्सेस टू मशीन लेवल हार्डवेयर। एंड सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर दोनों ही डिफरेंटली ट्रीट होते हैं। मीन्स अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर सेम नहीं होते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे गए हैं वो सब सी में ही लिखे गए हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो डायरेक्टली टॉप ऑफ द मशीन रन होते हैं, जैसे विंडो है, लाइनेक्स है और यूनिक्स है। नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे राउटर, स्विच एंड गेटवे, इनमें भी हम सी के प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं। सी लैंग्वेज इज़ डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब स्टेटमेंट, फंक्शंस एंड कमांड्स ये सभी एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखे हुए होते हैं, जिससे कि ये कंप्यूटेशन टास्क को कंप्लीट कर सकें। या आप ये भी कह सकते हैं कि द प्रोग्राम कोड इज़ रिटन एज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड यूज़र हैज़ टू स्पेसिफाई व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मीन्स step by step procedure, and these instructions are executed in the sequence order, and these instructions are written to solve a specific problem. C became popular because of its power, simplicity and easy of use. तो C लैंग्वेज आपकी एक पॉपुलर लैंग्वेज है क्योंकि ये बहुत सिंपल है और इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये पावरफुल लैंग्वेज भी है। ये हमारे सी लैंग्वेज के कुछ फीचर्स हैं। फास्ट एंड एफिशिएंट। जितनी भी नई लैंग्वेज हैं जैसे जावा है, पाइथन है, इनमें सी लैंग्वेज से ज़्यादा फीचर्स होते हैं। ज़्यादा फीचर्स होने की वजह से इनमें एडिशनल प्रोसेसिंग होती है, जिस वजह से इनकी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो होती है। मीन्स कि परफॉर्मेंस रेट थोड़ा स्लो होता है सी के कंपैरिजन में। एंड सी जो है वो डायरेक्ट मैनिपुलेशन प्रोवाइड करती है। मीन्स कि हम हार्डवेयर लेवल पर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जो कि अदर हाई लेवल लैंग्वेज हमें अलाउ नहीं करती हैं। इसलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फास्ट है एंड एफिशिएंट है। सेकेंड थिंग इज सी लैंग्वेज पोर्टेबल है। मीन्स आपने कोड को अगर एक मशीन पर रन कराया है तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर भी उस कोड को रन कर सकते हैं। सी में एक रिच सेट ऑफ फंक्शंस हैं एंड लाइब्रेरी हैं, जिसकी वजह से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा पावरफुल है। सी में मॉड्यूलरिटी भी है। मॉड्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने एक प्रोग्राम लिखा और उस कोड को हम लाइब्रेरी के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं और जिनको हम फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलरिटी। एंड सी लैंग्वेज हैज़ इट्स ऑन लाइब्रेरी टू सॉल्व अ कॉमन प्रॉब्लम। ईजी टू एक्सटेंड मीन्स आप सी लैंग्वेज को आसानी से एक्सटेंड कर सकते हो। सी लैंग्वेज को नहीं, सॉरी, सी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को आप आसानी से एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। तो आप सी लैंग्वेज में लिखे हुए किसी भी प्रोग्राम को आसानी से एक्सटेंड कर सकते हो। सी में वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं और पावरफुल ऑपरेटर्स भी हैं। कुछ हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप हैं और कुछ डेराइव्ड डेटा टाइप हैं। फंडामेंटल में इंट, कैर, फ्लोटिंग पॉइंट ये सभी आ जाते हैं। डेराइव्ड में एरे है, आपका स्ट्रक्चर है, यूनियन है, ये सभी आ जाते हैं। और सी में पावरफुल ऑपरेटर हैं, जिनकी वजह से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पावरफुल लैंग्वेज है। जब हम सी के प्रोग्राम को लिखते हैं, लिखने के बाद जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो इंटरनली कंपाइलेशन की 4 स्टेज होती हैं, जिनमें प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, असेंबली और लिंकिंग होती है। प्री प्रोसेसिंग हमारा फर्स्ट फेज होता है, थ्रू विच सोर्स कोड इज पास्ड। और इस फेज में प्रोग्राम में जितने भी कमेंट्स होते हैं वो सभी कमेंट्स हटा दिए जाते हैं। मैक्रोस का एक्सपेंशन होता है और जो फाइल इंक्लूडेड हैं उनका भी एक्सपेंशन होता है। सपोज करो कि आपने एक फंक्शन लिखा ऐड
ए कॉमा बी, इसका मतलब आप ए बी का एडिशन कर रहे हो। तो एक्सपेंशन ऑफ मैक्रोज में इसका ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.file जो आप अपने प्रोग्राम में लिखते हैं वो मिस होती है। इंस्टेड वी सी लॉट्स ऑफ कोड, सो हेडर फाइल हैज़ बीन एक्सपेंडेड एंड इंक्लूडेड इन आवर सोर्स फाइल। सेकेंड फेज जो है वो है कंपाइलेशन, मीन्स कि आपका प्री प्रोसेसिंग होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कंपाइलेशन। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करो कि आपने ये प्रोग्राम लिखा, आपने ये प्रोग्राम सी में लिखा है, इस प्रोग्राम को हमने सेव किया है hello.c नाम से की फ़ाइल से। ठीक है, जब आपने इसको hello.c नाम की फ़ाइल से लिखा है, अब ये प्री प्रोसेसिंग होगी, प्री प्रोसेसिंग होगी तो कमेंट्स का रिमूवल होगा, मैक्रोस का एक्सपेंशन होगा और जो इंक्लूडेड फाइल है उनका भी एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन प्री प्रोसेसिंग होने के बाद हमें जो फाइल मिलती है उसका एक्सटेंशन होता है .i, मीन्स कि हमें फाइल मिलेगी hello.i। hello.i जो फाइल है ये हमारी नेक्स्ट स्टेज में जाती है जो कि कंपाइलेशन में होती है। तो यहाँ पर hello.i फाइल एज अ इनपुट जाएगी और एक इंटरमीडिएट कंपाइल्ड आउटपुट फाइल जनरेट होगी जिसका नेम होगा hello.s। So this file is in assembly level instructions, means जो hello.s फाइल है, hello.s फाइल में आपके assembly level पर instructions होते हैं। अब CPU डायरेक्टली अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो हमें असेंबलर चाहिए। असेंबलर इस hello.s फाइल को एग्जीक्यूट करेगा और ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर देगा। तो असेंबली में इन दिस फेज द फाइल नेम जो है वो hello.s इज टेकन एज इनपुट एंड टर्न इनटू द hello.object। ठीक है, hello.s असेंबलर में गई और आपको मिला hello.object। ठीक है, सो दिस फाइल कंटेन्स मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस, और जब मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन है तो CPU इनको डायरेक्टली समझ सकता है। उसके बाद होती है लिंकिंग। सो दिस इज द फाइनल फेज इन विच ऑल द लिंकिंग ऑफ द फंक्शन कॉल विद देयर डेफिनेशंस आर डन, मीन जितने भी फंक्शन कॉल हैं उनकी डेफिनेशन के साथ लिंकिंग होती है एंड द आउटपुट ऑफ द लिंकर इज द एग्जीक्यूटेड फाइल। तो यहाँ पर आपको मिलती है लास्ट में एग्जीक्यूटेड फाइल। तो दीज आर द स्टेज। तो आप इस डायग्राम को ऐसे समझ सकते हैं, firstly the input file that is hello.c is passed to the preprocessor and the preprocessor converts the source code into expanded source code, and the extension of the extended source code would be hello.i, and the expanded source code is passed to the compiler and the compiler converts the expanded source code into assembly code, and the extension of the assembly code would be hello.s, and the assembly code is then sent to the assembler which converts the assembly code into the object code. After the creation of an object code, the linker creates the executable file and the loader will load the executable file for the execution. Loader आपका ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि लोडिंग करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट में आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, और कैरेक्टर्स कंबाइन टू फॉर्म अ वेरिएबल। कैरेक्टर्स इन सी आर ग्रुप्ड इनटू लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। Compiler generally ignores white space when it is not a part of string constant, मीन्स जो कैरेक्टर हैं उसमें आपके लेटर्स होते हैं, डिजिट्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर हैं एंड वाइट स्पेस है, लेकिन कंपाइलर वाइट स्पेसेस को इग्नोर करता है क्योंकि ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट का पार्ट नहीं होते हैं। वाइट स्पेस में बी यूज टू सेपरेट वर्ड्स but not used between characters of keyword or identifiers, and the character set in C language can be grouped into the following categories: letters, digits, special characters and white spaces.
अल्फ़ाबेट में आपके अपर केस हो सकते हैं और लोअर केस हो सकते हैं। तो अपर केस A to Z, लोअर केस स्मॉल a to Z एंड डिजिट्स 0 to 9। एस्केप सीक्वेंस में आपके आ जाते हैं वाइट स्पेसेस। सो इनको आप बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट भी कहते हैं और इट इज़ यूज टुगेदर विद इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। मीन्स कि इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में भी इनको एक साथ यूज़ किया जा सकता है। इसमें सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। इट हैज़ नो मीनिंग बट इट हैज़ द कंट्रोल टू डिसाइड द वे एन इनपुट हैज़ टू बी डिस्प्ले। जैसे /n मीन्स न्यू लाइन के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट आपके होते हैं टोकन्स। तो आपने जब सी का प्रोग्राम लिखा है, उस सी के प्रोग्राम में सबसे छोटी और इंडिविजुअल यूनिट को या फिर एलिमेंट को हम टोकन कहते हैं। तो यू कैन से स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स और यूनिट इन अ प्रोग्राम। एंड सी हैज़ द फॉलोइंग टोकन्स: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। So keyword are reserved words that have special meaning in C language. मीन्स कीवर्ड आपके ऐसे वर्ड होते हैं जो कि पहले से फिक्स होते हैं और इनका मीनिंग भी सी लैंग्वेज में पहले से फिक्स है। द मीनिंग ऑफ सी लैंग्वेज कीवर्ड्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड to the C compiler and these meaning cannot be changed. Keywords in C language cannot be used as a variable name. जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो या वेरिएबल लेते हो प्रोग्राम में, तो कभी भी कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल हम यूज़ नहीं कर सकते। देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। सो दीज आर द कीवर्ड्स, जैसे ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, ये सभी के सभी हमारे कीवर्ड्स हैं और टोटल 32 कीवर्ड्स आर अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू वेरिएबल। अब वेरिएबल को हम जो नाम देते हैं उनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। या आप कांस्टेंट को ले सकते हैं, फंक्शंस को, या फिर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को जो आप नाम देते हैं उनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर आपके अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकते हैं। जो भी आइडेंटिफायर जब आप लिखते हैं तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर या तो अल्फ़ाबेट होगा या फिर अंडरस्कोर होगा। कभी भी हम डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे। एंड नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड। अभी आपने जो कीवर्ड पढ़े हैं वो टोटल 32 कीवर्ड हैं, उन कीवर्ड में से कोई भी कीवर्ड हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। मीन्स आइडेंटिफायर का नेम कभी भी कीवर्ड का नेम नहीं हो सकता। आइडेंटिफायर्स आपके केस सेंसिटिव होते हैं और इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर सच एज सेमी कॉलन, डॉट, वाइट स्पेस, स्लैश, कॉमा आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आइडेंटिफायर के। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कौन कौन से आइडेंटिफायर्स हैं और कौन से नहीं हैं। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला आपका है ABC। तो हमने यहाँ पर कहा कि आइडेंटिफायर या तो अल्फ़ाबेट से शुरू होगा या फिर अंडरस्कोर से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पर डिजिट से शुरू नहीं होगा, तो ABC में डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये आपका अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा, इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, ना तो सेमी कोलन है, ना ही पीरियड है, ना ही वाइट स्पेस है, स्लैश भी नहीं है, कॉमा भी नहीं है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। तो ये हमारा एक आइडेंटिफायर है। सेकंड को देखते हैं 5x/। 5x/, में देखो कि स्टार्टिंग जो है वो हमारी डिजिट से है, जबकि हमने यहाँ पर बताया है कि आइडेंटिफायर का फर्स्ट कैरेक्टर कभी भी डिजिट नहीं होगा, इसका मतलब ये आइडेंटिफायर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं TIN, टिन। तो टिन ये है आपका, टिन हमारा डिजिट से भी स्टार्ट नहीं है, ये हमारा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, इसमें कोई स्पेशल सिंबल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये एक आइडेंटिफायर है। इंट, क्या इंट आइडेंटिफायर है? इंट हमारा लोअर केस में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, कोई डिजिट भी नहीं है, तो क्या हम इसको आइडेंटिफाई कह सकते हैं? कह सकते हैं, लेकिन ये एक रिजर्व वर्ड है जो कि ऑलरेडी रिजर्व है। इसका मतलब ये कीवर्ड है और हम कीवर्ड को कभी भी एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, तो इंट आपका आइडेंटिफायर नहीं है। RECT हैश, क्या ये आपका आइडेंटिफायर है? हमने बताया कि आइडेंटिफायर में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा, यहाँ पर हैश है, तो ये आइडेंटिफायर नहीं है। लास्ट वन को देखते हैं _345। तो _345 क्या आइडेंटिफायर है?
तो फर्स्ट कैरेक्टर हमारा डिजिट नहीं है, अल्फ़ाबेट होगा या फिर अंडरस्कोर होगा, ये सही है। उसके अलावा इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये एक आइडेंटिफायर है। नेक्स्ट बात करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उस समय इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वैल्यू फिक्स रहती है, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। इट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द प्रोग्राम एंड इट्स वैल्यू कैन नॉट बी अल्टर्ड और मॉडिफाइड इन अ प्रोग्राम। अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बाय द कीवर्ड कांस्टेंट। जब आप वेरिएबल को कीवर्ड कांस्टेंट से डिक्लेयर करते हैं तब हम उसको कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट आपके टू टाइप के होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। सो न्यूमेरिक कांस्टेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में आपका 0 है, नेगेटिव वैल्यूज हैं और पॉजिटिव वैल्यू हैं। रियल कांस्टेंट में आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आ जाते हैं, मीन्स पॉइंट में जब आप बात करते हैं। और कैरेक्टर कांस्टेंट में आपका स्ट्रिंग कैरेक्टर है और सिंगल कैरेक्टर है। स्ट्रिंग कैरेक्टर में आप देखेंगे कि डबल कोट लगा हुआ है, तो वो आपका स्ट्रिंग कैरेक्टर में आता है। मीन्स जब भी आप जो भी कुछ लिखते हैं वो विद इन डबल कोट में लिखते हैं तो वो आपका स्ट्रिंग कैरेक्टर में आ जाता है। जैसे 143 आपने डबल कोट में लिखा है, hit@gmail.com को आपने लिखा है, ये स्ट्रिंग कैरेक्टर है। जब हम सिंगल कैरेक्टर की बात करते हैं तो उसको हम सिंगल कोट में लिखते हैं ऐसे। तो ये आपके कांस्टेंट हैं। सी में ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। सो ऑपरेटर इज अ सिंबल which performs particular operation and C support a rich set of operators means arithmetic operator हैं, प्लस माइनस मॉडुलो, ये सभी ऑपरेटर अवेलेबल हैं। रिलेशनल ऑपरेटर हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर हैं, एंड और नॉट। असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। कंडीशनल ऑपरेटर हैं। कंडीशनल ऑपरेटर में यहाँ पर कंडीशन होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 इवेल्युएट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट होगा। डिटेल में हम ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। कॉमा ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर जिसमें साइज ऑफ ऑपरेटर आ जाता है, एंड लास्ट वन इज आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो सी में इतने सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं जो कि इस लैंग्वेज को रिच बनाते हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। ऑल कैरेक्टर्स अदर देन अल्फ़ाबेट एंड डिजिट्स आर ट्रीटेड एज स्पेशल कैरेक्टर्स। सो दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर्स। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। डिलिमिटर्स। डिलिमिटर्स इज अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स used to specify the boundary between separate independent regions in plain text or other data stream. So these are the delimiters. इसको हम लेबल्स के लिए यूज़ करते हैं। ये सेमी कॉलन है, एंड ऑफ द स्टेटमेंट है। इसको हम फंक्शन कॉल में यूज़ करते हैं या फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। ये बेसिकली ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट है। इनको हम एरे के लिए यूज़ करते हैं। ये स्ट्रिंग लिटरल है, मींस स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसको सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज़ करते हैं और इसको कमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं।